शुरू करते हैं। एक सवाल है, हिंदी साहित्य के लिए क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स के अलावा और भी कुछ पुस्तक पढ़ना जरूरी है? अगर हाँ तो कौन कौन सी, और आपने कौन कौन सी पुस्तक से तैयारी की थी? क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स के अलावा मैंने तो कुछ नहीं देखा है आज तक। ठीक है, कोई किताब नहीं पढ़ी है। 3-4 चीज़ें हैं जो दृष्टि की प्रोवाइड कराई गई थी, वही सब की हैं। जैसे क्लास नोट्स मिलते हैं, एक तो क्वेश्चन आंसर्स का एक सेट मिलता है दृष्टि की तरफ से, वो हमारे टाइम पे बनाया गया था। जो रोज आपको सवाल मिलता है ना सवेरे, आजकल शायद 2 या 3 मिल रहे हैं, हमारे समय पे एक मिलता होता था। तो उसका एक कंपाइलेशन तैयार किया है दृष्टि ने। बस वो 2 चीज़ें मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि दृष्टि की टेस्ट सीरीज जो होती है ना, और जो पुरानी टेस्ट पेपर्स होते हैं, क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स के अलावा बस वो जरूर मैंने किए थे। तो मैंने क्या किया था, क्रोनिकल का कंपाइलेशन आता है 20 साल का, सॉल्व्ड होता है, वो अनसॉल्व भी मिलता है बाजार में, जिसमें आप कंफर्टेबल है। वैसे तो सबके सॉल्यूशन दृष्टि के नोट्स में मिल ही जाते हैं, मतलब तो आप सॉल्व या अनसॉल्व जिसमें भी कंफर्टेबल है वो ले लें, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य में आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए? जो पढ़ लिया, जैसे आपको क्या होता है, जब क्लास में सब लोग, क्लास तो ली होगी ना सबने, सब लोग कोचिंग वाले होंगे, तो जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके बाद उसके क्लास में आपको सवाल मिलते होंगे, तो बस वही सही टाइम है, रोज करना है। सब पढ़ने का वेट करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कभी हो पाएगा। मतलब आंसर राइटिंग तो ऐसे रोज का काम है ना। आपने एक आंसर लिख लिया, या आप कम से कम, जिसको ऐसे लगता है कि लिखना बहुत हेक्टिक काम है, टाइम बहुत जाता है, तो कम से कम मेंटली अटेम्प्ट तो कर लें। लेकिन वो मेंटल अटेम्प्ट वाली जो चीज़ है ना, वो आती है एक लेवल के बाद। जब आप 100, 125, 200 आंसर लिख लेते हैं ना, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस को मेंटली अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं। जरूरी नहीं कि लिख के देखें, लेकिन वो एक लेवल के बाद, शुरुआत में तो पहले दिन से आप जो है आंसर, क्योंकि आप पढ़ लेंगे, उसका क्या काम है, जो एग्जाम है वो लिखने का है ना। मान लो इस बार नक्सलिज्म पे मैं जीएस का एग्जाम्पल लेता हूँ, हिंदी का एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई आपको बहुत आता है, मान लो महाभोज के बारे में, आपके पास 5 ही मिनट है, ठीक है, 5 मिनट बचे महाभोज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको बहुत आता है, किसी को पता थोड़ी चल पाएगा। तो वो है कि लिखने का ही एग्जाम है, तो लिखने पे फोकस करना है पहले दिन से। और बहुत कम नॉलेज के साथ भी जिन लोगों को लिखना, मतलब जो बहुत अच्छा लिखते हैं ना, वो एक्सेल कर जाते हैं। जैसे मेरा हिंदी साहित्य का ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो मेरा बैकग्राउंड हिंदी का है, मैंने 10वीं के बाद हिंदी पढ़ी भी नहीं है कभी। पर वही है कि राइटिंग प्रैक्टिस इस तक की, राइटिंग करेंगे तो आप खुद को सहज पाएंगे ना, एग्जाम आपके लिए नया नहीं लगेगा, वैसा है। एक रेलेवेंट सवाल है कि पीटी 2019 देने के बाद अगर हिंदी साहित्य की तैयारी करें अच्छे से, तो क्या मेंस 2019 में हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिख सकते हैं? मैंने ऐसा किया है 2016 वाले अटेम्प्ट में। पीटी के बाद ही मैंने पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास पीटी के पहले 3 महीने पहले ही मैं तैयारी करने आया था, तो मेरे पास समय नहीं था। हालांकि नंबर बहुत अच्छे नहीं आए थे, पर किया जा सकता है निश्चित तौर पर, अगर बाकी सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं तो। साथ में जीएस भी कवर करना है, तब थोड़ा मुझे लगता है कि मुश्किल है। हालांकि अगर जीएस आपका तैयार है तो बिल्कुल किया जा सकता है निश्चित तौर पर। और जिसको देना है, जिसका प्री हो अगर हो गया है और शुरू करना है, तो उसको तो देना ही है, तो किया जा सकता है, नहीं जा सकता, ये सब तो रिलेवेंट है ना। फिर देना है तो देना है, अब कैसे देना है वो तो। एक और सवाल है कि एक प्रश्न में न्यूनतम और अधिकतम कितने उदाहरण होने चाहिए? न्यूनतम और अधिकतम का ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं है, पर अब डिपेंड करता है ना क्वेश्चन क्या है। अब ऐसे, अब 10 नंबर का सवाल है तो उसमें ज्यादातर किसी एक ही आयाम पे चर्चा होती है, तो एक एग्जांपल सफिशिएंट है। अब डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन के डायमेंशंस कितने हैं, प्रश्न के आयाम कितने हैं, उस हिसाब से उदाहरण आपके जो है डिसाइड होंगे कि कितने डालने हैं। दूसरा ये है कि आपकी वर्ड लिमिट भी है, वो भी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 1 से लगा के 3 तक, बस यही है। और 3, 4 भी, कई बार 4 भी, अगर बहुत बड़ा सवाल है 20 नंबर का, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे कि इसमें कितने उदाहरण, पर एक आयाम के एक से ज्यादा उदाहरण नहीं डालने चाहिए। जैसे कबीर का जो स्त्री चेतना, उसके बारे में बात करेंगे तो उसके 2-3 एग्जाम्पल सिखाए जाते हैं हमें, तो अगर एक ही डालें, ऐसा नहीं कि अब स्त्री चेतना है तो उसमें तीनों एग्जाम्पल डाल दिए जो आपको याद है, वो गलत है। एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक उत्तर। अब कितने पॉइंट आप प्रूव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हिंदी